हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कबीरदास के शब्द पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस अपलोड करी हैं, उसमें कबीरदास का जीवन परिचय और साखियाँ उनकी व्याख्या उसमें की गई है। आई होप कि आपने वो दोनों वीडियोस देखी होंगी। नहीं देखी तो आप पहले प्लीज़ उनको देखिए, उसके बाद आप ये शब्द पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसा पहले बताया था कि कबीरदास की भाषा में राजस्थानी, भोजपुरी, अवधी और पंजाबी भाषा का मिश्रण मिलता है, जिसके कारण उनकी भाषा को पचमेल खिचड़ी और सदुकड़ी भाषा भी कहा जाता है। तो आओ स्टूडेंट्स, अब हम इनके शब्द पढ़ते हैं। पहले शब्द में बाह्य आडंबरों का विरोध और अपने भीतर ही, मन के भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत दिया है। तो शब्द है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नामे देवल नामे मस्जिद, ना काबे कैलाश में। इसमें कबीरदास जी ईश्वर के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि ईश्वर ये कह रहे हैं कि मोको, मोको यानी कि मुझे, कहाँ ढूंढे बंदे, हे बंदे, हे मनुष्य, हे मानव, तो मुझे कहाँ ढूंढता है। मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे ही पास में हूँ, तेरे हृदय में ही हूँ। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना जो तुम मुझे मंदिरों में ढूंढने के लिए जाते हो, ना मैं वहाँ देवल में हूँ, मंदिर में हूँ, देव स्थान पर हूँ, और ना ही मैं मस्जिद में हूँ, ना काबे में हूँ। काबे यानी कि जहाँ पर मुस्लिम धर्म के लोग, इस्लाम धर्म के लोग अपना हज करने के लिए जाते हैं, ना मैं वहाँ हूँ, और ना ही मैं कैलाश पर्वत पर विद्यमान हूँ। ना तो कोने क्रियाक्रम में, ना ही योग बैराग में, ना ही मैं, कोने मतलब किसी भी क्रियाक्रम में, यानी पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, हवन पूजन आदि जो लोग करते हैं, जिसको कबीरदास जी ने केवल आडंबर बताया है, उसमें ना ही योग बैराग में, और ना ही मैं योग साधना में हूँ, और ना ही मैं बैराग में हूँ। जो लोग बैराग लेकर, यानी कि घर परिवार संसार को छोड़कर कहीं दूर पहाड़ों में या उसमें जंगलों में जाके योग साधना करने के लिए चले जाते हैं, बैरागी हो जाते हैं, ना मैं उस योग बैराग में हूँ। खोजी होए तो तुरंत मिली हूँ, पल भर की तलाश में। यदि तुम मुझे खोजना ही चाहते हो, वास्तव में तुम मुझे पाना ही चाहते हो, तो मैं तुरंत ही मिल जाऊंगा। ये सब बाह्य आडंबर, मंदिर, मस्जिद, देव, कैलाश, काबे, ये सब छोड़ दो। पल भर की तलाश में ही तुम मुझे वास्तव में ही ढूंढना चाहते हो, तो मैं तुम्हें 1 मिनट, एक क्षण की ही खोज में, तलाश में तुम्हें मैं मिल जाऊंगा। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी कहते हैं कि सुनो भाई साधो, हे सज्जनों सुनो, मैं उन सभी जीवों की श्वासों में बसता हूँ जो जीवित हैं और श्वास लेते हैं, यानी सांस लेते हैं और जीवित हैं। यदि तुम्हें मुझे पाना है तो उनकी ही सेवा करो, उनकी सेवा से ही मेरी प्राप्ति पल भर में हो जाती है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने बताया है, मनुष्य ईश्वर में, ईश्वर को चहु और भटकता रहता है, यानी ईश्वर को वो चारों ओर ढूंढने के लिए भटकता रहता है। कभी वह मंदिर में जाता है, कभी मस्जिद, कभी काबा भ्रमण है, तो कभी कैलाश पर्वत पे चला जाता है। वह ईश्वर को पाने के लिए पूजा पाठ, तंत्र मंत्र करता है, जिसे कबीर ने महज आडंबर बताया है। इसी प्रकार से वह अपने जीवन का सारा समय गुजार देता है, जबकि ईश्वर सबकी सांसों में, हृदय में, आत्मा में मौजूद है। वह पल भर में ही मिल जाते हैं, चूंकि वह कण कण में व्याप्त है। दूसरा शब्द, दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त होता है। आओ अब हम दूसरा पद करते हैं। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे ना बांधी। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतों, साधुजनों, भाई आई ज्ञान की आंधी रे, मतलब ज्ञान की आंधी आई है। स्टूडेंट्स, इसमें जैसे हवा होती है,
तो हवा अपने मध्यम प्रवाह से चलती है, लेकिन जब उसकी गति तेज हो जाती है और वह अपने साथ चीज़ों को उड़ा कर के ले जाना शुरू कर देती है तो उसको आंधी का रूप दे दिया जाता है। तो कबीरदास जी यहाँ कहते हैं कि जब ज्ञान रूपी आंधी आती है तो इंसान के, मनुष्य के मन में जितने भी भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, भ्रम की जो टाटी, टाटी होता है एक प्रकार का पर्दा या पल्ला जो कि बांस की फट्टियों से बनाया जाता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, यानी उन्होंने मनुष्य को के शरीर को एक झोपड़ी, कच्चे घर की झोपड़ी की उपमा दी है और कहा है कि उस पर भ्रम की टाटी यानी भ्रम का पल्ला डला हुआ है और वो उड़ जाता है। माया रहे ना बांधी, उस पल्ले को माया भी नहीं बांध सकी। यहाँ पर माया से कई अर्थ निकलता है। माया जैसे कि मोह ममता है या धन दौलत है या मनुष्य को जिस भी उसमें वो बंधा हुआ है मोह माया में, वहां से मतलब है कि जब ज्ञान की आंधी आती है तो मनुष्य के शरीर रूपी घर से भ्रम की टाटी उड़ जाती है और उसको मोह माया भी नहीं बांध पाती है। हिति चित्त की द्वय थूनी गिरानी, हिति चित्त की यानी हित, उसके चित्त, चित्त माने मन में, उसके मन में हमेशा अपना ही हित रहता है और उसके दो मजबूत स्तंभ टेके हुए हैं। मोह बलिंडा टूटा और उसके ऊपर उसने छप्पर को डालने के लिए यानी छत को डालने के लिए एक मजबूत मोटी लकड़ी को डाला हुआ है, उसके ऊपर दो स्तंभ के ऊपर रखा हुआ है। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, और तृष्णा, तृष्णा मतलब लालसा, कामना, इच्छा, उसने अपनी इच्छाओं का, लालसा और कामनाओं का छानी यानी छप्पर उसके ऊपर डाला हुआ है। यानी कहने का अर्थ यह है कि मनुष्य ने अपने ही हित में, अपने अपने मन में अपने ही हित के दो स्तंभ खड़े किए हुए हैं और उन स्तंभों के ऊपर एक मोटा बलिंडा डाला हुआ है, मोटी लकड़ी डाली हुई है और उसके ऊपर उसने अपनी तृष्णा, अपनी लालसा का छाने यानी छप्पर डाला हुआ है। कुबुद्धि का भांडा फूटा, अर्थात कुबुद्धि मतलब बुरी बुद्धि, कुबुद्धि और नासमझी, उसका भांडा फूट जाता है। अर्थात कबीरदास जी यहाँ ये कहना चाहते हैं कि जब ज्ञान की आंधी आती है तो मनुष्य का भ्रम टूट जाता है, माया उसको, मोह माया उसको नहीं बांध पाती, उसके हृदय में, मन में, चित्त में हमेशा अपना ही हित रहता है। अपने हित का जो वो घर बनाता है उसके ऊपर वो अपनी कामनाओं, इच्छाओं का छप्पर डाल लेता है और जब ज्ञान की आंधी आती है तो वो सब कुछ उड़ाकर ले जाती है और नासमझी का भांडा फूट जाता है, मोह का बलिंडा भी टूट जाता है। जोग जुगती करी संतो बांधी, निर्जु चुवे न पानी, उसके बाद योग की युक्ति करता है यानी वो सज्जनों की संगति करने लग जाता है और अपने आप को इस प्रकार से मजबूती से बांध लेता है, उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और वो स्वार्थ रहित हो जाता है। उसके पश्चात निर्चु, निर्चु यानी थोड़ा सा भी, चुवे, चुबे यानी चूता है, रिश्ता है, थोड़ा सा भी उसके अंदर अपना ही हित, अपना ही स्वार्थ नहीं रिश्ता है, वह निस्वार्थ हो जाता है। जोग जुगती करी संतो बांधी, निर्चु चुवे न पानी, उसके बाद उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और वो योग की युक्ति लगाता है, निस्वार्थ हो जाता है अर्थात स्वार्थ रहित हो जाता है और वो संतों का संग करने लग जाता है और अपने आप को इतनी मजबूती से बांध लेता है कि फिर उसको निर्चु, निर्चु यानी थोड़ा सा भी, चुवे यानी रिश्ता है ना पानी, उसमें जरा सा भी पानी यानी स्वार्थ का, मोह ममता का, भ्रम का कोई भी पानी नहीं चूता है, रिश्ता है। कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी, जिस प्रकार से आंधी के बाद वर्षा वर्षा आती है, बारिश आती है और सब कुछ साफ स्वच्छ और निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार से जब ज्ञान की आंधी आती है तो मनुष्य के शरीर का, काया का जो भी कूड़ा करकट होता है सब वो बाहर निकल जाता है और वो हरि के भजन में लग जाता है, हरि की गति को जान जाता है, हरि के प्रताप को वो जान जाता है
और आंधी पीछे जो जल बूटा, प्रेम हरिजन भीना। आंधी के बाद पीछे जो जल बूटा, जो जल बरसता है, जिस प्रकार से उसमें सभी चीजें भीग जाती हैं, उस जल के बरसने से भीग जाती हैं, उसी प्रकार से जब मनुष्य के अंदर ईश्वर की भक्ति आ जाती है, उसके प्रेम की वर्षा होने लग जाती है, उसमें हरि जन, हरि के जन भीगने लग जाते हैं, उनकी प्रेम की वर्षा में भीगने लग जाते हैं। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम खीना। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से भान यानी सूर्य के प्रकट होने से, उदित होने से जिस प्रकार से संसार का तम अंधेरा दूर हो जाता है, उसी प्रकार से ज्ञान रूपी सूर्य के उदित होने पर मनुष्य के मन का अंधेरा तम क्षीण हो जाता है। इसका अर्थ हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इन पंक्तियों में कबीर जी ने ज्ञान की महत्ता को स्पष्ट किया है। उन्होंने ज्ञान की तुलना आंधी से करते हुए कहा है कि जिस तरह आंधी चलती है तब कमजोर पड़ती हुई झोपड़ी की चारों ओर की दीवारें गिर जाती हैं, वह बंधन मुक्त हो जाती हैं और खंबे धराशायी हो जाते हैं। उसी प्रकार जब मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है तब मन के सारे भ्रम टूट जाते हैं, सारे बंधन टूट जाते हैं। छत को गिरने से रोकने वाला लकड़ी का टुकड़ा जो खंबे को जोड़ता है वो भी टूट जाता है और छत गिर जाती है और रखा सामान नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से ज्ञान प्राप्त होने पर व्यक्ति स्वार्थ रहित हो जाता है, उसका मोह भंग हो जाता है, जिससे उसके अंदर का लालच मिट जाता है और मन के समस्त विकार नष्ट हो जाते हैं। परंतु जिनका घर मजबूत रहता है, यानी जिनके मन में कोई कपट नहीं होता, साधु स्वभाव के होते हैं, उन्हें आंधी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आंधी के बाद वर्षा से सारी चीजें धुल जाती हैं। उसी प्रकार से ज्ञान प्राप्ति के बाद मन निर्मल हो जाता है, व्यक्ति ईश्वर के भजन में लीन हो जाता है। इसी के साथ हमारा ये लेसन कबीरदास के पद खत्म होता है। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे कि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए।